गुड आफ्टरनून बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है या कंपनी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स सेपरेटली कैसे बनाती है, उनका क्या हमारे अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो समझते हैं डिपार्टमेंट होता क्या है। वैसे तो जब मैंने आपको ब्रांच का वीडियो कराया था तो उसमें आपको बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंस डिपार्टमेंट एंड ब्रांच में क्या होता है। ठीक है जी। फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, वही मेरा सिंपल एग्जांपल है। वो क्या करती है, क्लॉथ परचेज करती है, ठीक है, उसकी स्टिचिंग करती है एंड देन उसको फिनिशिंग देती है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने तीन अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। देखना, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं और तीनों डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम करती हैं। क्लॉथ डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो क्लॉथ्स को परचेज करती है, वो क्लॉथ परचेज करके स्टिचिंग को भेज देती है, स्टिचिंग उसको सिलाई वगैरह जो भी होती है वो कर देती है एंड देन स्टिचिंग के बाद फिनिशिंग में आकर वो उसे प्रेस वगैरह उसकी जो पैकिंग वगैरह होती है वो सब वहां हो जाती है। तो एक कंपनी के तीन डिपार्टमेंट हुए। तो डिपार्टमेंट और ब्रांच में अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो बोल सकता हूं एक कंपनी के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, बट हर डिपार्टमेंट का सेपरेट वर्क होता है। ये डिपार्टमेंट कुछ और काम करता है, ये डिपार्टमेंट कुछ और काम करता है एंड ये डिपार्टमेंट कुछ और काम करता है। ठीक है। तो सर ब्रांच क्या होती है? ब्रांच का मैंने मतलब बताया था कि साहब ब्रांच, चार ब्रांचेस एक कंपनी की है, चार ब्रांचेस हैं, मतलब ये चारों ब्रांचेस सेम काम करती है। सीधी सी बात है। ये कंपनी क्या है, इसकी चार जगह ब्रांचेस है। कंपनी का नाम क्या है साहब? कंपनी का नाम है रेमंड। रेमंड का नाम सुना होगा पक्की बात। इसकी ब्रांच एक झुंझुनू में है, इसकी ब्रांच एक जयपुर में है, इसकी ब्रांच चिड़ावा में है, एक ब्रांच कहाँ है साहब? गुढ़ा के अंदर है। तो साहब ये क्या है, एक कंपनी की चार ब्रांचेस हैं लेकिन चार ब्रांचों का काम क्या है, वो सेम तरह का गुड्स सेल करती हैं। तो डिपार्टमेंट की कुछ डिपार्टमेंट्स क्या हुए कि एक कंपनी के अलग अलग वर्क अलग अलग जगह होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एक ही फैक्ट्री के अंदर हो, लेकिन ब्रांच के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रांच जितनी ब्रांचेस होंगी वो उतनी जगह पर होंगी। अरे अभी मेरे पास चार रेमंड की ब्रांचेस है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4। चारों पे गुड्स बेचता हूं, क्या मतलब हुआ? ये चारों अलग अलग जगह होगी तो मजा आएगा ना। ठीक है जी। ये आपका डिफरेंस हो गया डिपार्टमेंट एंड ब्रांच के अंदर। ठीक है। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी। नोट्स में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, वहां से आप प्लीज चेक कर लेना। डिपार्टमेंट इज अ सेपरेट यूनिट विथ इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिड आउट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और सर्विस। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच। इन केस ऑफ ब्रांच मैनेजर, in case of branch manager manage local day-to-day affairs of the company, where in case of department single person manage number of department। देखना, ब्रांच हर ब्रांच का अलग अलग मैनेजर होगा क्योंकि वो अलग अलग जगह सिचुएटेड है। बट ऐसा पॉसिबल है डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एक ही जगह सिचुएटेड हो तो वहां पर एक सिंगल पर्सन चाहे तो उन सबको एक साथ मैनेज कर सकता है। For branch there must be head office, but it is not possible in case of department। हेड ऑफिस होता है डिपार्टमेंट का, ब्रांच का हेड ऑफिस होता है अभी जो सभी ब्रांचेस को मैनेज करता है। बट डिपार्टमेंट के केस में हेड ऑफिस भी तो एक डिपार्टमेंट ही है जिसका काम क्या है, दूसरे ब्रांचेस को दूसरे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट्स का हेड ऑफिस हो ही। जनरली ब्रांचेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस वेयर डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड एट सेम प्लेस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आइए जी नीचे चलते हैं। हाँ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये क्या बीमारी है सब? एक डिपार्टमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन रखता है? इफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट आर हाई देन सेपरेट सब्सिडरी बुक विल बी मेंटेन फॉर ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जितने होंगे हमें उन सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए अभी एक मिनट बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन अलग अलग अकाउंटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत कम ट्रांजेक्शन है तो हम चाहें तो एक साथ ही अकाउंट्स बना सकते हैं। अब समझिए अकाउंटिंग अलग अलग क्यों करनी चाहिए। एक कंपनी है,
वही रेमंड की कंपनी है। मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दूं। एक डिपार्टमेंट है जो आपका धागा होता है, धागा समझते हो ना, धागे से, थ्रेड से क्या बनाता है, क्लोथ बनाता है। मतलब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, टू परचेज द ट्रेड एंड क्लोथ में कन्वर्ट करना। ये कौन सा हो गया साहब, डिपार्टमेंट 1 हो गया। एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो क्या काम करता है, ये काम करता है वही स्टिचिंग का, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट है, ये क्या काम करता है साहब, पैकिंग का काम करता है। ये डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये डिपार्टमेंट 2 हो गया एंड डिपार्टमेंट 3 हो गया। डिपार्टमेंट 2 का काम क्या है, स्टिचिंग। स्टिचिंग मतलब जो सिलाई वगैरह करना। और डिपार्टमेंट 3 का काम क्या है, पैकिंग करना। यहां तक समझ में आती बात। अब कंपनी क्या करती है, उसने 3 डिपार्टमेंट ओपन कर रखे हैं। वो धागा खरीदती है, थ्रेड खरीदती है और थ्रेड से क्लोथ बनाती है। क्लोथ की स्टिचिंग करती है एंड स्टिचिंग से पैकिंग करती है ताकि वो सेल आउट कर सके। अच्छा ये बताओ, क्या जैसा प्रोसीजर रेमंड यूज में लेती है, क्या जैसा प्रोसीजर रेमंड यूज में लेती है हर कंपनी वैसा प्रोसीजर यूज में लेती है क्या? क्या जैसा प्रोसीजर रेमंड यूज में लेती है, क्या हर कंपनी वैसा प्रोसीजर यूज में लेती है क्या? सर क्या बोल रहे हो, मतलब मैं छोटा सा, छोटी सी फैक्ट्री है, मेरे को क्लोथ नहीं बनाना, मैं तो सीधा क्लोथ खरीदता हूं, फिर स्टिचिंग करता हूं, फिर बेच देता हूं, और रेमंड धागा खरीद के क्लोथ बनाती है। तो भाई हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। ये बताओ कि मैं धागा खरीद के क्लोथ क्यों नहीं बनाता और रेमंड धागा खरीद के क्लोथ क्यों बनाती है? तो बेटा सुनना मेरी बात, रेमंड कंपनी को लगता है कि वो क्लोथ, धागे को क्लोथ में कन्वर्ट करती है, तो उसके, सुनना मेरी बात, वो धागे को क्लोथ में कन्वर्ट करती है तो उसके 40 रुपए पर मीटर खर्चा आता है, ठीक है। और वो बाहर से खरीदेगी, वो क्या करेगी, अगर परचेज करेगी क्लोथ तो कितने रुपए आएगा, 42 पर मीटर आएगा। तो अब बताओ कि उसे धागा खरीद के कपड़ा बनाना चाहिए, कपड़ा खरीदना चाहिए? तो आप बोलोगे सर धागा खरीद के कपड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि उससे कॉस्ट कितनी आ रही है, 40 आ रही है। अब मैं मेरी कंपनी की बात करूं तो मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरे कॉस्ट 43 आती है। भाई मैं कम प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे कॉस्ट ज्यादा आती है, और मैं क्लॉथ परचेज करता हूं तो मेरे कॉस्ट कितनी आती है, 42 आती है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं धागे को खरीद कर क्लॉथ में कन्वर्ट करता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है, 43 आती है। और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सीधा क्लॉथ परचेज करता हूं मेरी कॉस्ट 42 आती है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑब्वियस क्लॉथ खरीदना चाहिए, ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देना चाहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन ये 40 आया कैसे, ये 43 आया कैसे? अगर कंपनी सभी डिपार्टमेंट का एक साथ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगी, अगर एक साथ अकाउंटिंग कर लेगी, तो आइडेंटिफाई कर पाएगी क्या कि उसे जो 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उससे पैकिंग डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है, स्टिचिंग का कितना है और क्लोथिंग का कितना है? वो आइडेंटिफाई कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी ना। उसे पता ही नहीं चलेगा कि सब मैं क्लोथ की कॉस्ट कितनी आ रही है, स्टिचिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, पैकिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग अलग अलग करती है। मतलब आप समझ गए इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है कि साहब हर एक डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करके आपको दिखानी है। बात क्लियर हुआ? ठीक है जी। हाँ मैं मान सकता हूं कि तीनों कंपनी का, तीनों डिपार्टमेंट का ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट कहलाएगा। आइए जी क्या लिखा हुआ है, P&L अकाउंट। आफ्टर कैलकुलेशन डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट इट विल ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। सर जनरल P&L का मतलब क्या हुआ? जनरल P&L का मतलब हुआ कि कंपनी का जो टोटल कॉलम है ना उसमें हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दें। हाउएवर एनी एक्सपेंस और इनकम, अच्छा चलो जी अब थोड़ी सी बातें और कर ले। अब 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स में ऐसा पॉसिबल है कि तीनों डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग के अंदर हो जाए? सर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉसिबल है कि तीनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी में, एक ही बिल्डिंग में हो जाए। अब मैंने बिल्डिंग ले रखी है साहब, ये बिल्डिंग का खर्चा, ये तो हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, इस बिल्डिंग का खर्चा कितना है मेरा, 50,000 रुपए। अब बताओ
ये 50,000 रुपए खर्चे डिपार्टमेंट 1 का है, डिपार्टमेंट 2 का है, डिपार्टमेंट 3 का है। जरा बताना, इसको डिपार्टमेंट 1 में भेजे, डिपार्टमेंट 2 में भेजे, डिपार्टमेंट 3 में भेजे, तो आप क्या बोलोगे? सर इनको बांट दो, ओवरहेड में भी पढ़ा था, प्री पोस्ट में भी पढ़ा था, इस खर्चे को क्या करो, तीनों डिपार्टमेंट में बांट दो। सर किस बेसिस से बांटे? ऑब्वियस है, कोई भी बेस जो क्वेश्चन बोले मैं क्या बोलूंगा, फ्लोर एरिया के रेशियो में बांट दो। सर ये तो कहीं पढ़ा था, अरे ओवरहेड में बांट तो रहे थे खर्चे को, वही तो करना है। इन तीनों डिपार्टमेंट को एक कौन संभालता है? एक मैनेजर संभालता है। कौन संभालता है? मैनेजर संभालता है। उस मैनेजर की सैलरी कितनी है? मान लो 5 लाख रुपए सैलरी है, तो उस 5 लाख को भी हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात क्लियर हुई? तो हमें क्या करना है कि जो खर्चे स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 को दे रखे हैं वो सीधे दे देंगे, लेकिन कुछ खर्चे बटे हुए नहीं है तो मुझे उन खर्चों को बांटना पड़ेगा। किस बेसिस से बांटूंगा? वो मैं बांटूंगा कोई भी एक स्पेसिफिक बेसिस, जैसे मैंने रेंट के लिए बताया फ्लोर एरिया, मैनेजर के लिए मैनेजर की सैलरी का रेशियो, कि वो कितना टाइम किस डिपार्टमेंट में डिवोट करते हैं। अच्छा, लेकिन बताओ ये कंपनी थी, कंपनी के 3 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और कंपनी को क्या मिला? डिविडेंड मिल गया। कितना डिविडेंड मिल गया? मान लो 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया। अब बताओ ये कमाई डिपार्टमेंट 1 की है, डिपार्टमेंट 2 की है, डिपार्टमेंट 3 की है, या किसी की नहीं है? तो सर क्या आंसर आएगा? किसी की नहीं है। मतलब कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसी हो सकती है, कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती। तो जो खर्चे, जो इनकम किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, उन खर्चों को हम डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटेंगे, वो किस में आएंगे? केवल टोटल वाले कॉलम में आ जाएंगे। बात क्लियर हुई? चलो जी आगे चलते हैं। क्या लिखा गया है, आइए। हाउएवर एनी एक्सपेंस और इनकम विच इज नॉट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, इज ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। उसको सीधा हम कहां भेज देंगे? टोटल वाले कॉलम में भेज देंगे। एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इनकम, शेयर ट्रांसफर फीस, एनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्सपेंस में देखिए रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, एमडी, जो जो आपका एमडी है, जो आपका डायरेक्टर है, जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, उनको हम जो भी देते हैं रेमुनरेशन, उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता। होल टाइम डायरेक्टर हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ब्याज का खर्चा हो गया। ब्याज कौन सा? डिबेंचर इंटरेस्ट, वो हम किसी में एक में नहीं बांट सकते, वो कंपनी का खर्चा होता है, तो इनको किसी में नहीं बांटेंगे। अब कुछ कॉमन बेसिस दे रखे हैं जिस बेसिस पे हमको खर्चों को बांटना है। आइए जी, हाँ सर, जैसे मैं आपको बताया ना, रेंट को किस में बांटेंगे? फ्लोर एरिया में। वैसे ही क्या लिख रखा है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बांटो किसमें? नंबर ऑफ पॉइंट्स में। नंबर ऑफ पॉइंट्स में क्वेश्चन में मिल जाएंगी चीजें। अच्छा, 99% तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किस बेसिस में बांटो। नहीं बांटे तो माइंड लगा के हम बांट सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ यूनिट में बांट सकते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स में बांट सकते हो। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट्स में, फ्लोर एरिया में। रेंट को फ्लोर एरिया में बांट सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉई या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बांट सकते हैं। जनरल एक्सपेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉय में या टाइम बेसिस पे क्वेश्चन बोल देगा। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सब किस पे लगते हैं? सेल्स पे लगते हैं। तो किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स के रेशियो में या फिर ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में, एक ही बात होती है। डिस्काउंट भी सेल्स पे डिपेंड करता है, तो किस रेशियो में बांट देंगे? सेल्स रेशियो में। और डिस्काउंट रेशियो डिपेंड करता है परचेज पर, तो इसको किस रेशियो में बांट देंगे? परचेज रेशियो में बांट देंगे। टेलीफोन को टाइम रेशियो में या फिर जो भी रेशियो क्वेश्चन बोलेगा उसमें बांट देंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद अपन पोज कर लो, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आइए जी, नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले जितना हमने पढ़ा उसका छोटा सा एग्जांपल कर लें ताकि वो क्लियर हो जाए। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल का क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आपको किसका कराऊंगा? मॉड्यूल का क्वेश्चन कराऊंगा। आइए, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है जरा देख लें एक बार क्वेश्चन में। ओमेगा इज ए डिपार्टमेंट स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स X, Y, Z। 3 डिपार्टमेंट X, Y, Z। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011
2011 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, XYZ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, फ्लोर एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम दे रखा है। ठीक है भाई, और क्या क्या दे रखा है देखते हैं। अब कुछ खर्चे दे रखे हैं जिसको मुझे बांटना है, जरा मुझे माइंड लगा के बांट बताना। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वैल्यू फर्नीचर है, फ्लोर एरिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है, इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डेटर्स है, सेल्स है एंड क्लोजिंग स्टॉक है। कैरीज इनवर्ड, जरा दिमाग लगाओ किस में बढ़ सकता है, बिजली ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ना, फ्लोर एरिया ना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर नहीं, तो फिर कैरीज किस किस पे लगता है अभी, समझ गए, परचेज पर। अच्छी बात है। कैरीज आउटवर्ड किस पे लगता है, सेल्स पर। सैलरी किस में बांटू, देखो दे रखा क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दूंगा। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किस में बांटू, बोलो भी, सेल्स पे लगता है। डिस्काउंट किस पर, सेल्स पर। डिस्काउंट रिसीव किस पर, परचेज पर। रेंट के लिए मुझे दे रखा है क्या, फ्लोर स्पेस। डेप्रिसिएशन के लिए फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए क्या दे रखा है मेरे को, कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम दे रखा है। एंड लाइफ वेलफेयर एक्सपेंस के लिए क्या दे रखा है मेरे को, कहाँ दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस के लिए कुछ बोल रखा है क्या, तो उसे किसमें बांट देंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीचे क्या बोल रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। किसके बाद, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बाद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो देखो किस किस का बनाना है, डिपार्टमेंटल का बनाना है। जब डिपार्टमेंट का पूछा है कोई दिक्कत नहीं, हम कंपनी का भी साथ में बनाएंगे। कंपनी का बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा वो हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है जी। कॉलम कौन कौन से बनेंगे, अच्छा कितने बनेंगे, सुन लो पहले मेरी बात। 4 दूनी 8 10, 12 कॉलम बनाऊंगा भाई, 12 बनाने मेरे को 14 थे, बट मैं 12 ही बनाऊंगा। 12 कॉलम बनेंगे। आपको लगता है आप स्टेज बेस पे ला सकते हो, ठीक है, अदरवाइज कॉपी को कैसे कर लेना, टेढ़ी कर लेना, इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है जी। कौन कौन से बनेंगे ये बार बना दूं मैं, देखिए जी। ये तो अच्छा है, इसके अंदर डेट का कॉलम नहीं है। चलो जी, पहला पर्टिकुलर बेसिस एक्स वाई जेड टोटल। ठीक है, अगेन पर्टिकुलर बेसिस एक्स वाई जेड टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 6 इस तरह बन गए। ठीक है जी, स्टार्ट करें, सिंपल बनेगा। अच्छा बनेगा कैसे, अरे ट्रेडिंग पीरियड बचपन में नहीं बनाया हुआ क्या, वैसे ही बनाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है सर, बेसिस में कुछ आएगा नहीं, 36,000, 24,000, 20,000, 36,000, 24,000, 20,000, कितना आया, 80,000 आ गया। लो जी, ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर टू परचेज 132, 88, 44, 132, 88 एंड 44,000, कितना आ गया, 264। लो जी, परचेज डेटर आएगा नहीं, सेल्स आएगा, इस तरफ आ जाएगा। सेल्स कितना कितना है,
180, 135, 90,000, 135 प्लस 180 प्लस 90,000, 405,000। लो जी, ये काम भी हो गया। चलें आगे, चलो। सेल्स के क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 45, 175,000, 21,000, और सबको टोटल लगा दो कितना आ जाएगा, 45,000, 175,000 प्लस 21,000 कितना है, 83,500, 83,500। लो जी, कुछ और आ सकता है क्या, जरा देखिए। वैल्यू फर्नीचर नहीं आएगा, फ्लोर एरिया नहीं आएगा, लेकिन एक खर्चा आ सकता है, इसको मत भूल जाना। टू कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड आएगा भैया, कैरिज इनवर्ड आएगा। कितना है सर, 3,000 है, लेकिन 3,000 को मुझे बांटना पड़ेगा। किस बेसिस से बांटूं, बोल दूं मैं परचेज रेशियो, बेसिस में लिख दो परचेज, बेसिस में आ जाएगा परचेज। ठीक है जी, परचेज का रेशियो कितना था, 132 रेशियो 88 रेशियो 44 ना, तो इसको प्लीज यहीं लिख दो, मैंने अलग से कॉलम नहीं बनाया। तो 132 रेशियो 88 रेशियो 44। ठीक है जी, बांट दें पहले तो, टोटल वाले कॉलम में लिख दो कितना आया था आपका, 3,000। लो जी, बांट दें जी, कितना आएगा, 132 प्लस 88 प्लस 44 कितना है, 264। तो 3,000 डिवाइड बाई 264 मल्टीप्लाई 132, 1,500, ठीक है, डिवाइड बाय 132 इंटू 88 कितना आया, 100, 1,000 डिवाइड बाय 88 इंटू 44 कितना आया, 500। ठीक है जी, ये हो गया। कुछ और है नहीं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट देख लो, टोटल लगा दो। 180 प्लस 45,000, 225 आया, माइनस 36,000, माइनस 132 और माइनस 1,500, 555,000। ठीक है, सेकंड वाला कितना आएगा, 135 प्लस 17,500 माइनस 24,000 माइनस 88,000 माइनस 1,000, 395,000। 90,000 प्लस 21,000 माइनस 20,000 माइनस 44,000 माइनस 10,000 माइनस 500, 365,000। टोटल वाले कॉलम में कितना आएगा, 365,000 प्लस 395,000 प्लस 555,000 कितना है, 131,500, 131,500। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए यहाँ तक। एक बार चेक कर लेते कितना आएगा, 4,05,000 प्लस 83,500 माइनस 80,000 माइनस 264 माइनस 3,000, 141। सॉरी क्या गलती आ गई, 141 ये आ रहा है कैसे, 405 प्लस 83,500 माइनस 80,000 माइनस 264 और माइनस 3,000, 141,500 आ रहा है। कहाँ गलती कर दी, सी प्लस 45,000 माइनस 36,000 माइनस 132,000 माइनस 1,500, ये सही है। सेकंड वाले में 90 प्लस 21
माइनस 20,000 माइनस 44,000 माइनस 500 46, अच्छा 46500 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 46500 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 141,500 लो जी टोटल लगा दो, लगा दिया जी। इस तरफ लिख दें बाई जीपी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना 555,500, ठीक है जी। 395,500 46500 141,500। अच्छी बात है। चले आगे एक एक खर्चा अब लिखते जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एक्सपेंस है। हाँ जी, पहला खर्चा है कैरीज आउटवर्ड, यही सब लिखो, टू कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड आप फुल फॉर्म लिख लेना। किस रेशियो में बांटे, सेल्स के रेशियो में। सेल्स कितनी है 180 वाली है ना, पहले लिख दो इसमें बेसिस में सेल्स, रेशियो में लिख देना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना क्या क्या आएगा, 180 रेशियो 135 रेशियो 90। लो जी टोटल कितना है पहले तो वो देखो, 2700, टोटल वाले कॉलम में 2700, 180 प्लस 135 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है 405 हो गया। 2700 डिवाइडेड 405 इंटू 180, 1200 डिवाइड बाई 180 इंटू 135, 900, लास्ट वाले में डिवाइड बाई 135 इंटू 90, कितना 600। यहाँ तक बात हो गई। अब चलें आगे, सैलरी टू सैलरी से किस बेसिस से बांटे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो लिख दो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हाँ जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांट देंगे। पहले बेसिस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का बेसिस क्या आएगा, देखो 25 रेशियो, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में 25 रेशियो 20 रेशियो 15, लिख दिया जी। हाँ जी, टोटल कितना है इसका खर्चा 48,000 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। चलो जी बांटे, बांटो साहब। 25 प्लस 20 प्लस 15, 60 आ गया, आ गया जी। करें स्टार्ट। 20 40 50 60, ठीक है जी। तो 4800 डिवाइड बाई 60 इंटू 25, 2000 आ जाएगा पहले का। 25 इंटू 20 कितना आया, 1600 डिवाइड बाई 20 इंटू 15, 1200। चलो जी, सैलरी वाला पार्ट हो गया। इसका टू एडवर्टाइजमेंट किस में बांटे हैं, सेल्स रेशियो में। लिख दो सेल्स रेशियो आ जाएगा 180 रेशियो 135 रेशियो 90। लो जी, पहले एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना वो देख लो, 2700 है। मैं बोलूँगा मौज हो गई, मौज क्यों हो गई, आपका आउटवर्ड की तरह सेम अमाउंट आ जाएगी सर, कितनी आ जाएगी 1200 900 एंड 600। लो जी, एडवर्टाइजमेंट अगला क्या है, डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, वही सेल्स के रेशियो में बढ़ जाएगा, रेशियो सेम का सेम आ जाएगा 180 रेशियो 135 रेशियो 90। लो जी, इसको सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, बट यहाँ अमाउंट कितनी है 2250 है, कितनी है 2250 है। लो जी, टोटल लगाएं 180 प्लस 135 प्लस 90, 405, 2250 डिवाइड बाई 405 इंटू 180, 1000 आ गया, डिवाइड बाई 180 इंटू 135, 750 आ गया, डिवाइड बाई 135 इंटू 90, 500 आ गया।
अब इसके बाद डिस्काउंट अलाउड के बाद अगला खर्चा कौन सा, डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव, ओहो डिस्काउंट रिसीव सर इस तरफ थोड़ी आएगा, वो तो इस तरफ आएगा, कोई बात नहीं, इस तरफ लिख देता है बाय डिस्काउंट रिसीव, बेसिस आएगा इसका परचेज, परचेज के रेशियो में बांटेंगे, रेशियो क्या जाएगा इसका 132 रेशियो 88 रेशियो 44। लो जी हो गया जी, क्लियर है। कितना है इसका खर्चा सर 1800, लिख दो 1800, टोटल लगाओ कितना आएगा 132 प्लस 88 प्लस 44 264, 1800 प्लस 264 इंटू 132 कितना आया 900 डिवाइड बाय 132 इंटू 88 कितना आया 600 और डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 300 आ जाएगा। लो जी डिस्काउंट रिसीव, अगला खर्चा कौन सा, रेंट वाला, कौन सा खर्चा, रेंट का खर्चा, रेंट का खर्चा कितना आएगा 7500 किस रेशियो में बांटे हैं सर, फ्लोर एरिया में, फ्लोर एरिया में सर, फ्लोर एरिया कितना है बोल दो 30 रेशियो 25 रेशियो 25 रेशियो 20, ठीक है जी। कितना खर्चा है इसका पहले वो देख लो 7500, लो जी 7500, ठीक है जी, बांटे 30 प्लस 25 प्लस 20 75 हो गया, 7500 डिवाइड बाई 75 100 आया 3000 2500 और 2000, अच्छी बात है, ये भी हो गया। अगला है डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन सिंपल क्वेश्चन है, अभी करना क्या बांटना है खाली, ये कंप्लीट हो जाएगा इतने में पूरा। टू डेप्रिसिएशन किस रेशियो में बांटते हैं सर, फर्नीचर के रेशियो में, लिख दो बेसिस में फर्नीचर रेशियो लिख दो 2:1, 2:1 कितना है 1000 का खर्चा है, लो जी 1000 का खर्चा है, बांट दो सर कितना आएगा 1000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कितना 400 400 नहीं 1000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 400 400 200 400 400 और 200, लो जी ये भी हो गया। अगला खर्चा कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किसमें बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम में, बेसिस क्या आ जाएगा वही 3:2:1, कितना खर्चा है भैया 3000 है, लो सब 3000 लिख दिया, बांटो 3000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 1500 1000 एंड 500, लो जी ये भी बांट दिया। और कौन सा खर्चा है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, कौन सा है साहब, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, हाँ जी, टू लेबर वेलफेयर एक्सपेंस किस में बांटे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दें साहब, वही बचा नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दो सर, क्या रेशियो आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 25 रेशियो 20 रेशियो 15, बाटे जी कितना खर्चा है 2400, सॉरी हाँ जी कितना रेशियो आएगा इसका 25 रेशियो 20 रेशियो 15, कितना खर्चा 2400 का, लिख दो 2400 का, बाटो कितना आएगा 25 रेशियो 20 प्लस 20 प्लस 15, 25 रेशियो 20 प्लस 15 कितना है 60, 2400 डिवाइड बाई 60 इंटू 25 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा डिवाइड बाई 25 इंटू 20 कितना आया 800 आ गया, और डिवाइड बाय 20 इंटू 15
600 आ गया। लो जी, हाँ जी। नेक्स्ट खर्चा कौन सा था इसके बाद? सर सारे खर्चे हो गए, लेकिन एक नीचे लिखा हुआ है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बांटना है। तो लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बनाना है? 5% बनाना है। ये किसका बनेगा? ऑब्वियसली डेटर का बैलेंस का बनेगा। डेटर का बैलेंस अवेलेबल है तो 15,000 इंटू कितना, 5%, कितना 750। ठीक है जी। नेक्स्ट है 10,000। 10,000 में कितना बनेगा? 5%, 500। और आपके एक्स वाई जेड, जेड में कितना बनेगा? 10,000 इंटू 5%, वही 500 का बन जाएगा। लो जी साहब, कितना हो गया? 500 प्लस 500 प्लस 750, कितना हो गया? 1750 हो गया। कंप्लीट हो गया। टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देख लो। अरे सर ये सैलरी अपना गलत हो गया, 2,000 आएगा, 16,000 आएगा और 12,000 आएगा, तब 48,000 रहेगा। ठीक है जी, बाकी कंप्लीट हो गया। नेट प्रॉफिट कितना आएगा कर लेना घर पे कंप्लीट, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, या बैलेंस फिगर आ जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो मेन चालू होगी, जो डिपार्टमेंट का बेस है कि हमें और इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ओके, बाय बाय।